हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म अवेंसम इंटरनेशनल स्कूल। आज हम करने वाले क्लास 10th हिंदी स्पर्श भाग 2 का पाठ दूसरा, जिसका नाम है मीरा और मीरा के पद। पहला जो पाठ था हमारा वो था कबीर जी के दोहे। और स्टार्ट करने से पहले मीराबाई के बारे में एक छोटा सा इंट्रोडक्शन। जी, मीरा जी का जन्म है, मीराबाई का जन्म है वो सन 1503 में हुआ था और विक्रम संवत के अनुसार 1560 में। अब एक बात ध्यान रखने वाली है कि जो विक्रम संवत है वो हिंदू कैलेंडर के अनुसार चलता है, यानी कि अंग्रेजी कैलेंडर से हमेशा वो 57 साल जो है वो आगे रहेगा। अंग्रेजी कैलेंडर अर्थात जिसके बारे में जिससे आज हम दिनांक देखते हैं, जैसे कि अभी वर्तमान में 2023 चल रहा है तो उसमें 57 साल जोड़ देना, आपको वर्तमान का विक्रम संवत पता लग जाएगा। तो इसके अनुसार और विक्रम संवत के अनुसार 1560 में मेड़तिया के राठौड़, कौन से मेड़तिया के राठौड़ जो कि रतन सिंह जी के हैं, यहां जन्म हुआ माना जाता है। किनका? मीराबाई का। और उदयपुर के जो महाराजा थे, महाराजा भोजराज, उनसे उनका विवाह हुआ। और इनकी जो भक्ति थी, मीराबाई की भक्ति थी, जो अनन्य भक्ति थी, वो श्री कृष्ण में लीन थी। और संत समागम से जो राणा परिवार था इनका, वो नाराज हो गया और कहते हैं कि एक बार मीराबाई को मारने के उद्देश्य से उनको विष भी दिया गया था। और यह भी कहा जाता है कि जो विष है, विष देने के बाद भी उनकी मृत्यु नहीं हुई, यानी जो उनका विष था वो श्री कृष्ण ने हर लिया, उनके जो प्राण थे वो श्री कृष्ण ने बचा लिए। किंतु पर उनका असर नहीं हुआ। और मीराबाई के नाम से जिन कृतियों का उल्लेख मिलता है उनके नाम है नरसी, जीरो, मायरो। अब जैसा कि ये उदयपुर, मेड़ते या था राजस्थान के एरिया में, तो इन पर जो बोली का प्रभाव है वो राजस्थानी बोली यानी खड़ी बोली का प्रभाव अधिक रहेगा। यानी नरसी, जीरो, मायरो, गीत गोविंद की टीका, राग गोविंद, सोरठ के पद, मीराबाई का मलार, गरवा गीत, राग विहाग और फुटकर पद इनकी रचना है। किनकी? मीराबाई की कृतियां हैं। और भौतिक जीवन से निराश मीराबाई जो है वो एकांत निष्ठा अर्थात गिरधर गोपाल में केंद्रित है। वो बोलती है कि जो मेरा सब कुछ है, मेरा संसार है ना, वो मेरे गिरधर गोपाल है, अर्थात मेरे कान्हा जी हैं। और मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरों ना कोई कहकर मीरा ने कृष्ण के प्रति अपने समर्पण भाव को व्यक्त किया है। भक्ति का यही भी एक लक्षण है, जो प्रेम है, अनन्य प्रेम है। जिस प्रकार कबीर जी ने बताया है कि जो राम नाम का प्रेम है, जो प्रेमी जो है, ईश्वर प्रेमी जो है, वो संसार में अस्त व्यस्त होकर फिरता रहता है, उसी प्रकार, बिल्कुल उसी प्रकार जो मीराबाई जी का प्रेम है कृष्ण के प्रति, अनन्य भक्ति का एक स्वरूप है। मीरा के पदों के वचन और गायन से संकेत मिलता है कि मीरा को भक्ति भावना अंतःकरण से स्फूर्त है। उन्होंने मुक्त भाव से सभी संप्रदाय से प्रभाव ग्रहण किया है और उनकी रचनाओं में माधुर्य, समन्वित दाम्पत्य भाव है। और मीरा का विरह पक्ष यानी जो उनका दर्द है, साहित्य की दृष्टि से मार्मिक है, कोमल है और दिल है, मतलब कि दिल पर, कहते हैं ना कि दिल पर राज करने वाला है, उस प्रकार का है। उनके आराध्य तो सगुण साकार श्री कृष्ण है और उनके अधिकांश पद राजस्थानी भाषा में लिखे गए हैं। क्यों? क्योंकि वो जन्मी यहाँ, उनका विवाह भी यहीं हुआ, तो उनका जो प्रभाव उन पर पड़ेगा वो इसी साहित्य का पड़ेगा। साथ ही ब्रज भाषा यानी जो वृंदावन वहां बोली जाती है ब्रज भाषा, गुजराती और खड़ी बोली से भी प्रभावित है। उन्होंने प्राय मात्रिक छंदों का ही प्रयोग किया है, जो इस पे मात्रा लगाई जाती है। उनकी भक्ति में दैन्य तथा माधुर्य भाव की प्रधानता है। मीरा के पद गेय पद है, इनमें विभिन्न अलंकारों की छटा देखी जा सकती है, अर्थात जिन पदों को गाया जा सके, गायन रूप के जो पद हैं ये पद कहलाते हैं। भक्ति काल के स्वर्ण युग में मीरा के भक्ति भाव से संपन्न पद आज भी अलग ही जगमगाते दिखाई देते हैं कि जो कृष्ण के प्रति अनन्य प्रेम जो प्रकट करते हैं वो इनका गीत स्मरण करते रहते हैं।
तो चलिए चलते हैं इनके पदों की तरफ। पहला पद, हरि आप हरो जनरी भीर, द्रौपदी री लाज राखी आप बढ़ायो चीर, भगत कारण रूप नर हरि धरियो आप शरीर, बूढ़ तो गजराज राख्यो काटी कुंजर पीर, दासी मीरा लाल गिरधर हरियो मारी वीर। अब इस पद में जो मीराबाई है वो कहना चाहती है कि प्रभु श्री कृष्ण, हे प्रभु, जिस प्रकार आपने द्रौपदी की लाज रखने के लिए उनका जो चीर है, उनका जो वस्त्र है वो बढ़ाए रखा, यानी जब महाभारत में जब द्रौपदी जी का चीर हरण हो रहा था तब आपने उनके वस्त्र को लगातार बढ़ाकर उनकी लाज रखी, ठीक उसी प्रकार आप मेरी भी लाज रखो। भगत कारण रूप नरहरि, आपने भगत प्रहलाद के लिए नरसिम्हा का रूप धारण करा, उसी प्रकार आप रूप धारण करके मेरी जो पीड़ा है वो हर लो। जिस प्रकार आप इंद्र का जो हाथी है गजराज, उसकी पीड़ा को हरा, ठीक उसी प्रकार आप मेरी पीड़ा को भी क्या कर लो, हर लो। ये पुकार करती है मीराबाई श्री कृष्ण जी से। तो हमें याद रखना है कि जब भी हम व्याख्या लिखेंगे तो प्रसंग हमें सबसे पहले लिखना है और अनिवार्य रूप से लिखना है, वो इंपॉर्टेंट है। प्रस्तुत पद्यांश कक्षा 10 हिंदी की पाठ्य पुस्तक स्पर्श से लिया गया है। किससे? मीराबाई के पद से लिया गया है। और इस पद के कवित्री मीरा जी हैं, जो कृष्ण जी की अनन्य भक्त है। अब व्याख्या में क्या कहता है कि इस पद में कवियत्री मीरा भगवान श्री कृष्ण की भक्ति प्रेम का वर्णन करते हुए कहती है कि हे हरि, आप हर जन की पीड़ा को हरने वाले हो। आपने द्रौपदी की लाज उन्हें और चीर प्रदान करके बचाई, उन्हें और ज्यादा चीर यानी जो वस्त्र है उनको और ज्यादा देकर उनकी बचाई लाज। आपने भगत प्रहलाद के कारण ही नरहरि रूप धारण किया। आपने बूढ़े गजराज की भी भयंकर मगरमच्छ से रक्षा की है। इस प्रकार आप अपने उस हाथी को पीड़ा से बचाया है। अतः हे हरि गिरधर, मेरी भी पीड़ा को हर लो। आपकी दासी मीरा की यही प्रार्थना है। अब यहाँ जो है वो मीराबाई जो है वो अपने आप को कृष्ण की दासी बताती है और कहती है कि जिस प्रकार आपने इन जनों की पीड़ा हरी, उनके दर्द दुख दर्द समाप्त कर दिए थे, उनको समस्याओं से विमुक्त कर दिया था, मिटा दी थी उनकी समस्या, बिल्कुल उसी प्रकार से आप जो मेरी समस्या है वो हर लो। कौन पुकार लगा रही है? मीराबाई पुकार लगा रही है। क्योंकि आपको पता है, मैंने बताया कि उनके जो दाम्पतिक जीवन था, यानी उनका जो विवाह के बाद जीवन था, यानी उनका भौतिक जीवन जो पूरा रहा वो दुखों में ही व्यतीत हुआ। श्याम माने चाकर राखो जी, गिरधर लाल माने चाकर राखो जी। चाकर रहस्यू बाग लगास्यू, नित ऊट दर्शन पास्यू, बिंद्रावन री कूंज गली में गोविंद लीला गास्यू। चाकरी में दर्शन पास्यू, सुमरन पास्यू खर्ची, भाव भक्ति जागिरी पास्यू, तीनों बाता सरसी। मोर मुगट पीतांबर सोहे, गल वे जंती माला, बिंद्रावन में धेनु चरावे, मोहन मुरारी वाला। ऊंचा ऊंचा महल बनाव, बीच बीच रखू बारी, सांवर यारा दर्शन पास्यू, पहर कुसुम साड़ी। आधी रात प्रभु दर्शन दीजो जमुना जी रे तीर, मीरा रा प्रभु गिरधर नागर, हिवड़ो घणो अधीर। अब ये जो जिस प्रकार की लीला का ये वर्णन कर रही है, ये वृंदावन की जो जितनी भी कृष्ण लीलाएं करते हैं उन सब का वर्णन कर रही है। और साथ ही साथ कह रही है कि आप जो है मुझे वहीं रख लो, मैं वृंदावन रहूंगी, आपकी दासी बनकर रहूंगी और मुझे आपकी सेवा का मौका तो मिलेगा, आपके मुझे दर्शन तो होंगे, अर्थात मैं आपकी लीलाओं को साक्षात अपने आंखों से, अपने नेत्रों से मैं देख सकूंगी और उनको जो वो है आपकी सेवा में लीन रह पाऊंगी। गुजारिश करती है मीराबाई श्री कृष्ण से। तो प्रसंग हमें क्या लिखना है? प्रसंग लिखना हमें वही प्रस्तुत पद्यांश कक्षा 10 के हिंदी पाठ्य पुस्तक स्पर्श 2 से लिया गया है, जिनके जो रचयिता है वो कवित्री जो है वो है मीराबाई। और इस पद में कवित्री जो है वो बताना चाहती है कृष्ण की जो लीलाएं हैं, उनकी लीलाओं का साक्षात दर्शन करने के लिए वो चाहती है कि मुझे भी आप वहीं रख लो, ताकि मैं आपको हर समय आपका दर्शन जो है वो कर सकूं। इस पद में मीरा जो कृष्ण की सबसे बड़ी भक्त मानी जाती है, कहती है कि मैं आपके दर्शन का एक भी मौका नहीं गंवाना चाहती हूं,
मीरा श्री कृष्ण को देखने, उनके दर्शन पाने, ये उनकी दासी भी बनने को तैयार है। उसकी रास लीलाएं, कृष्ण की रास लीलाएं देखने के लिए बाग बगीचे लगाने को भी उत्सुक है। वे श्री कृष्ण से प्रार्थना कर रही हैं कि उन्हें उनकी दासी बना ले, वे उनकी बहुत सेवा करेगी। इवन वो कह रही है कि वो क्या करेगी, वहां पर बाग बगीचे भी लगा लेगी। कहां? वृंदावन में, जहां कृष्ण रहते हैं। उन्हें उनकी दासी बना ले, वे उनकी बहुत सेवा करेंगी। वे अपनी गायन की कला का उपयोग श्री कृष्ण जी की लीलाओं का गान जो वृंदावन के गलियों में करेंगी, जिससे उन्हें श्री कृष्ण के नाम सुमिरन का अवसर प्राप्त होगा। वो चाहती है कि मेरे मुख से जितने भी गीत निकले उन सब में कृष्ण नाम हो। मुझे मौका चाहिए बस मेरे रघुपति राघव कृष्ण जी का नाम लेने के लिए। और मीरा श्री कृष्ण को देखने, उनके दर्शन पाने के लिए इतनी पागल हो गई है कि आधी रात को ही श्री कृष्ण को याद कर रही हैं, उन्हें बुला रही हैं उनके दर्शन पाने के लिए। इस तरह स्मरण, भक्ति का भाव तथा दर्शन, यह तीनों चीजें मेरे जीवन में बस जाएंगी, कहती है मीरा। जो मीरा जी है कृष्ण भक्ति में पूर्णतः पागल है। जिस प्रकार कबीर जी क्या कहते हैं कि जिसने अहंकार को त्याग दिया ना, उसे प्रभु प्रेम मिल गया। और जो प्रभु प्रेम में मिल गया ना, या तो उसकी मृत्यु निश्चित है, अगर उसकी मृत्यु नहीं होती तो वो दर बदर उनको प्राप्त करने के लिए ही भटकता रहेगा पूरे संसार में। कबीर जी कहते हैं पूर्ण जीवन भटकता रहेगा। उसी प्रकार इनकी जो दशा है मीराबाई की, वो कृष्ण भक्ति में इतने लीन है कि बस वो पागल हो रहे हैं कि कृष्ण जी आप तो मुझे अपनी दासी बना लो, मैं वहां रह, जहां आप रखोगे वहां रह लूंगी, मैं बाग बगीचे लगा लूंगी, मैं सारा काम कर लूंगी, आपकी दासी बन के रहूंगी और आपकी सेवा करूंगी। और जितनी भी आप लीलाएं करते हो उन सभी लीलाओं को मैं गा गा के सुनाऊंगी, और हर लीला में आपका नाम क्या होगा, उस नाम सम्मिलित होगा, ताकि मुझे कृष्ण का नाम मिलने का अवसर जो है वो प्राप्त होता रहे। तो आज का ये जो पाठ है हम करते हैं यहीं समाप्त। ये जो व्याख्या है आज के चैप्टर में पूरी हुई। अगले चैप्टर में हम फिर से मिलेंगे इसके क्वेश्चन आंसर के साथ। तब तक कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, स्टे ट्यून्ड ऑन विंसम इंटरनेशनल स्कूल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।